जो अपना टॉपिक है एलसीएम एचसीएम, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर एलसीएम की फुल फॉर्म की बात की जाए तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक भी कहते हैं। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहूँ तो जैसे दो तीन चार, अगर मैं इन दो तीन चार का एलसीएम निकालूं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 12 वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो दो से भी कटेगी, तीन से भी कटेगी और चार से भी कटेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या है जो दी गई यानी कि दो तीन चार दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि दो से भी 12 कटेगा, तीन से भी 12 कटेगा, चार से भी 12 कटेगा। लेकिन ऐसी कोई छोटी संख्या 12 से छोटी ऐसी नहीं है जो कि दो तीन या चार से पूरी तरीके से विभाजित हो सके। यानी एक साथ अगर दो तीन चार दिया हुआ है और इससे अगर मैं कहूँ कि 10 को आप काटो तो 10 तीन दो से कट जाएगा लेकिन तीन और चार से नहीं कटेगा। छः की बात करूँ तो दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, लेकिन चार से नहीं कटेगा। इसलिए हम अगर एलसीएम अगर इनका ये जो 12 है, अगर मैं 12 रखूँ तो 12 दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। और अगर मैं 12 के मल्टीपल ले लूँ, यानी कि 12 के पहाड़े में आने वाली वो सभी संख्याएं ले लूँ, जैसे कि 24, 36, 48, तो ये वो सारी संख्याएं हैं जो दो तीन और चार से समान रूप से कटेंगी। और हमें चाहिए क्या? एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट, मतलब सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 12, जो कि हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम को निकालने के लिए मुख्य रूप से दो तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा डिवीजन मेथड, जिसे भाग विधि हिंदी में कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं अगर अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें जो भी डिजिट दी हुई है उन सारी डिजिट्स के हमें अलग अलग फैक्टर करने पड़ते हैं या अलग अलग गुणनखंड करने पड़ते हैं। और अगर हम गुणनखंड करें चाहे भाग विधि से अगर एलसीएम निकालें या गुणनखंड विधि से निकालें, तो हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब भी शुरुआत करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से करेंगे। कैसी संख्याओं से करेंगे? अभाज्य संख्याओं से। और वो भी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में करेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। यानी कि अगर पहले दो से अगर हमने भाग दिया है, तो अगर दो से भाग नहीं जा रहा है तो उससे बड़ी संख्या यानी कि हम तीन से भाग दे के देखें। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका हम यूज करेंगे। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है कि 12, 15, 60 का एलसीएम क्या होगा। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले 12, 15 और 60, 12, 15 और 60 के हम फैक्टर कर लेंगे। यानी अब अगर 12 का फैक्टर करूँ तो 12 का फैक्टर हो जाएंगे, दो से भाग देंगे 6 बार, और फिर दो से देंगे, फिर दो से जाएगा ये 3 बार, और फिर तीन का देंगे तो तीन का एक बार। यानी हम कह सकते हैं कि 12 के जो गुणनखंड बने वो बने 2 गुणा 2 गुणा 3। और ऐसे ही अगर हम 15 के देखें अगर, तो तीन से काटेंगे तो 5 बार कटेगा 15, और पाँच को पाँच से काटेंगे तो एक बार कटेगा। यानी हम 15 के कह सकते हैं कि 3 गुणा में 5। ऐसे ही 60 का अगर हम निकालेंगे तो 2 से 60, यानी अब दो हमने क्यों लिया, यहाँ देने के लिए हम 10 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, क्योंकि हमें चाहिए क्या? अभाज्य संख्या। तो दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हम हमेशा क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्टिंग करेंगे। तो दो से अगर हम भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, 15 बार गया। तो अब 15 में दो से तो भाग जाएगा नहीं, तो अब हम दो से आगे वाली
अगली अभाज्य संख्या ऐसी देखेंगे जिससे 15 में भाग चला जाए। तो 2 से 15 में 5 बार भाग गया। अब 5 में 3 से जाएगा नहीं, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे। तो हमेशा जब भी हम भाग विधि से या गुणनखंड विधि से अगर जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, हमेशा अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ अभाज्य की जगह अगर हम 5 रख दें या 12 रख दें, तो ऐसे नहीं करेंगे। हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही यूज करेंगे। तो ऐसे 60 का गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 3 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या नहीं है 2 3 और ये 5, इन 3 संख्याओं का यूज हुआ है, यानी 2 3 और 5। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 60, फिर 15 और 12। इनके हमने जो 2 3 और 5 ये ले ली संख्याएं। तो इन संख्याओं में हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी घात देखनी है। यानी कि यहाँ अगर 2 गुणा 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते थे 2 की पावर 2 गुणा 3 भी लिख सकते थे हम इसे। तो हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक बार 2 है, यहाँ एक बार भी 2 नहीं है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई 2। 3 के ऊपर पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी एक बार है 3, यहाँ भी एक बार है, तो हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 1। वैसे ही 5 यहाँ एक बार है, 5 यहाँ भी एक बार है, तो 5 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 1। बस 2 की पावर 2, 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 बराबर 60। तो 60 हमारा हो जाएगा एलसीएम। 60 ही वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 12, 15 और 60 से घटेगी। 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 12, 15 और 60 से घट जाए। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है कि 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो दिया हुआ है 24, 30 और 60। अब अगर 24 के अगर हम फैक्टर करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एक सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि एक अभाज्य संख्या हो। तो 2 से अगर हम 24 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। अब 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा, तो हम 2 का दोबारा से यूज करेंगे। 2 का 6 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 6 में हम फिर से 2 बार 2 का देंगे तो 3 बार जाएगा, और फिर 3 का 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 24 के जो गुणनखंड होंगे तो 24 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2, 2 की पावर 2 का यूज कितने बार है 1 2 3, तो हम इसे कह सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3। अब 30 की अगर बात की जाए तो 2 का यूज एक बार है, 3 का एक बार और 5 का एक बार, तो 30 का हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 5। 40 की अगर बात की जाए तो 2 का कितने बार यूज हुआ है 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो अब हम देखेंगे जो संख्याओं का यूज हुआ है वो 2 3 और 5। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 8, और 8 गुणा 3 24, और 24 गुणा 5 होता है 120। हम कह सकते हैं कि 24, 30 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम 120 हो जाए। तो ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली विधि है हमारी भाग विधि या डिवीजन मेथड।
इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 15, 25 और 50 का एलसीएम क्या होगा। इसे हमें भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि में भी हम तीनों संख्याएं एक साथ रख लेंगे। जैसे पहले हमने अलग अलग नंबर्स के फैक्टर किए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस बार तीनों संख्याओं को एक बार रख के इनका भाग करना है। यानी अब हम सबसे छोटी संख्या का यूज करेंगे अभाज्य का। तो दो, दो का 15 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 15 वैसा का वैसा ही रख दिया। 25 में नहीं जाएगा, 50 में जाएगा, तो यहाँ 50 में जाएगा 25 बार, 25 दूनी 50। अब अगली संख्या हम 25, 15 और 25 में दो का जाएगा नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो हमारी होती है 3। तो 3 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। 25 में क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 25 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसे हम ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। अगली संख्या का हम यूज करेंगे 5 का। तो 5 का 5 में भाग जाता है एक बार, 5 का 25 में 5 बार, और 5 का 25 में फिर से 5 बार। अगली बार फिर से हम 5 का यूज करेंगे। तो 5 का एक, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 5 150, 150। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। यानी हमारा जो एलसीएम निकलेगा वो हो जाएगा 150। 150 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 15, 25 और 50 से पूर्णतः घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने कि 9, 12 और 25 का एलसीएम क्या होगा। इसे भी हमें भाग विधि से निकालना है। तो सेम वैसे ही हम 9, 12 और 25 को एक साथ रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का यूज करेंगे। तो 2 का 9 में ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 9 को वैसा का वैसा ही रख लेंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 लिखते हैं। 25 वैसा का वैसा ही रख देंगे। फिर अगली संख्या का यूज करेंगे हम 2 का। 2 का 9 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, वैसे ही रख देंगे। 2 का 6 में जाएगा? हाँ जाएगा। कितनी बार? तो 3 बार। तो 3 को हम लिख देंगे। 25 में जाएगा 2 का भाग? तो नहीं जाएगा। अगली संख्या लेंगे हम 3 की, क्योंकि हमें मालूम है अभाज्य संख्याओं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लेना है। तो 3 का भाग 9 में जाएगा कितनी बार? तो 3 बार। तो 3 का भाग 3 में एक बार। या 3 का भाग 25 में जाएगा? तो नहीं जाएगा, तो 25 को वैसे का वैसा ही रख देंगे। अगली संख्या हम यूज करेंगे दोबारा से 3 का, क्योंकि यहाँ 3 है। तो 3 का 3 में भाग एक बार जाएगा, यहाँ 1 का 1 लिख देंगे, और 25 का 25 ही लिख देंगे, क्योंकि 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम अगली संख्या लेंगे 5। 5 का 1 का 1 लिख देंगे, 1 का 1 फिर से लिख देंगे। तो 5 का 25 में 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 लिखते हैं। फिर से हम 5 का यूज करेंगे, तो फिर से हम एक बार जाएगा। 5 एकन 5, और ये 1 1। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, और 300 दिया 900। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 900। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 900। यानी 900 भी वो सबसे छोटी संख्या है जो कि 9, 12 और 25 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये हमारे आज की पहली क्लास थी, जिसमें कि हमने पार्ट 1, जिसमें कि हमने एलसीएम को बताया। अगली क्लास में हम एचसीएफ को भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसकी और भी क्लासें आगे आएंगी। तो इन सारी क्लासों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।